हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। हम स्टार्ट करने वाले हैं पोलिनोमियल का थर्ड एक्सरसाइज। स्टार्ट एक्सरसाइज थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पोलिनोमियल px दिया हुआ है, ठीक है, और पोलिनोमियल gx दिया हुआ है। px को डिवाइड करना है gx से, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कोसेंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ, px दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। इसे हमें डिवाइड करना है gx इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x से। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से और फाइंड करना है कोसेंट एंड रिमाइंडर। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, और यहाँ डिविडेंड क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस फर्स्ट टर्म को गायब करना है, ठीक है, इसे हटाना है। तो क्या करेंगे हम, इसके फर्स्ट टर्म में हमें क्या डिवाइड करें कि इसके फर्स्ट टर्म के इक्वल हो, ठीक, सॉरी, इसके फर्स्ट टर्म में क्या मल्टीप्लाई करें कि इसके फर्स्ट टर्म के मतलब डिविडेंड के फर्स्ट टर्म के इक्वल हो, ठीक है। तो अगर हम इसमें x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर और ये क्या है, x, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ न लिखकर इसके नीचे लिखेंगे, सेम डिग्री वाले टर्म के नीचे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 2x। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों प्लस साइन है, ठीक है। तो ये प्लस साइन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको हम सेम इसी तरह से यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर प्लस 2x है, ठीक है, ये माइनस 2x था लेकिन अब प्लस 2x हो गया है और ये प्लस 5x। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 7x हो जाएगा और माइनस 3x को इस तरह से हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसके फर्स्ट टर्म को गायब करेंगे। तो इसके फर्स्ट टर्म में क्या मल्टीप्लाई करें कि इसके इक्वल हो। तो ऐसे में क्या करना है, इसके फर्स्ट टर्म से इसके फर्स्ट टर्म को अगर हम डिवाइड करें, माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसके फर्स्ट टर्म में हम इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल किया गया, माइनस 3, ठीक है। अब इस माइनस 3 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म के क्या होगा, इक्वल होगा। और यहाँ पर माइनस 3 को हम इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब माइनस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 2x, माइनस 3 का माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 6। तो प्लस 6 को यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। अब ये माइनस दोनों साइन है तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस होगा। अब ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या है, 7x को सेम इसी तरह से यहाँ पे लिख लेंगे। अब माइनस 3 है, ये क्या है, माइनस 6 है, पहले क्या था, प्लस 6 था, अब क्या हुआ, माइनस 6। तो माइनस 6 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 9, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो डिग्री है 1 है, ठीक है। यस के पावर कितना है, 1, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1, और यहाँ पर यस का पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है। तो रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवीजर की डिग्री से क्या है, लेस है। तो अब हमारा यहाँ प्रोसीजर क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे डिग्री ऑफ 7x माइनस 9, डिग्री ऑफ डिवीजर इक्वल टू कितना है, 1 इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवीजर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू कितना है, 2, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसकी डिग्री से लेस है। तो कोसेंट यहाँ पर कितना मिला। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है कोसेंट एंड रिमाइंडर। तो कोसेंट क्या है, x माइनस 3 और रिमाइंडर क्या है, 7x माइनस 9। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दे x माइनस 3, ठीक है। कोसेंट होगा x माइनस 3 और रिमाइंडर होगा 7x माइनस 9, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड कर लिया है, पहले पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जीएस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। इससे हम डिवाइड करना है px को। तो जीएस क्या है, एक्स स्क्वायर
अब इसे हम थोड़ा इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। x के जो पावर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, ठीक है, +1। अब यहाँ पर क्या है, x के पावर 4 -3x² +4x +5, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे x के पावर, इसके जो फर्स्ट टर्म है डिविडेंड का, x के पावर 4 है अभी, और यहाँ पर जो डिवीजर है इसका s के स्क्वायर है, ठीक है। इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि इसके इक्वल हो, ठीक है। अगर हम इसमें x² से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अगर हम x² से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी पावर क्या हो जाएगा, s के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें इसे हटाना है इस टर्म को, तो इसीलिए हमें इसके टर्म में, इसके फर्स्ट टर्म में क्या मल्टीप्लाई करें कि इसके इक्वल हो ताकि कैंसिल हो जाए। अब s का s के स्क्वायर में x² का x² में जब मल्टीप्लाई किया तो s के पावर 4 हो गया, ठीक है। अब -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -x³ होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, x³ का टर्म नहीं है, हमें उसके नीचे इसको लिखना है, तो हम इसे क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, हम 0.x³ को इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, 0 × x³, ठीक है। अब हम लिखेंगे -3x² +4x +5। तो अब इस x² का -x में मल्टीप्लाई किए, कितना आया, x³ -x³। अब x² का +1 में करेंगे तो ये होगा +x², ठीक है। अब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, प्लस है तो ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब ये तो 0 है, ठीक है, ये क्या है, +x³ है, तो इसे हम +x³ को इस तरह से यहाँ पे पुट कर देंगे। और ये -3x², ये है क्या है, -x², ठीक है। पहले x था, पहले x प्लस था, अब -x² हो गया, ये -3x, तो इसे ऐड करेंगे तो -4x² होगा, और ये क्या है, +4x +5। अब क्या करेंगे, इसके फर्स्ट टर्म को हमको डिलीट करना है, इसको गायब करना है, तो हम क्या करेंगे, x² में हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। और अब सेकेंड टर्म में अगर x का मल्टीप्लाई करें तो -x² हो जाएगा, +1 से मल्टीप्लाई करें x का तो ये हो जाएगा +x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, कैंसिल। अब ये क्या है, -4x², ये +x², जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -3x² होगा, और ये -x है, ये +4x है, तो ये क्या हो जाएगा, +3x होगा, +5 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके फर्स्ट टर्म को गायब करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, x² -3 मल्टीप्लाई, तो इसमें अगर -3 मल्टीप्लाई कर दें, -3, तो ये क्या हो जाएगा, -3x²। अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो -x × -3 तो +3x होगा, +1 से मल्टीप्लाई करें -3 का तो ये हो जाएगा -3, और ये माइनस माइनस, ये माइनस है, ठीक है, इसे ये प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये क्या है, माइनस, ये +3x -3, ये भी कैंसिल। ये +5 है, ये भी, ये क्या है, +3 है, पहले माइनस था, अब +3 और +5 क्या होंगे, +8। रिमाइंडर कितना आया, 8 आ गया। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है, 0, और इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिग्री ऑफ 8 इक्वल टू कितना है, 0, ये लेस है डिग्री ऑफ डिवीजर क्या है, x² - x +1, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और ये डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है। तो अब जब डिग्री रिमाइंडर की डिवीजर से लेस आ जाती है तब हमारा प्रोसीजर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। और इस सिचुएशन में जो कोसेंट हमारा है क्या होगा, x² + x -3, और रिमाइंडर क्या होगा, 8 होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 8। तो ये कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, 2 - x², इसे हम इस तरह से लिखेंगे, -x² + 2, ठीक है। और डिवाइड किस में करें, x के पावर 4 -5x + 6, अब इसे डिवाइड करना है, -x² + 2। अब -x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि इसके इक्वल हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर x के पावर 4 में अगर
मतलब इसके फर्स्ट टर्म को, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवीजर के फर्स्ट टर्म से अगर डिवाइड करें तो ये क्या आएगा, ये इक्वल होगा माइनस एक्स स्क्वायर के। अब एक्स स्क्वायर से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 और ये क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। और यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पर हम प्लस 0.x स्क्वायर का टर्म यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। और क्या था माइनस 5x प्लस 3 और 5x, ठीक है। और एक्स क्यूब का भी नहीं है तो यहाँ पे एक्स क्यूब का भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दें, ठीक है। एक्स के पावर 4 है, अब 0.x क्यूब हो जाएगा प्लस 0.x स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करें माइनस 5x प्लस 6 लिखेंगे, माइनस 5x प्लस 6। अब इस वाले टर्म को माइनस 2x स्क्वायर को x यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या होगा प्लस होगा, ये कैंसिल हो गया और ये तो जीरो है, ठीक है। ये भी जीरो है तो ये क्या है प्लस 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर। तो अगर हम 2x स्क्वायर इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें माइनस एक्स स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब -2 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके फर्स्ट टर्म के इक्वल आ जाएगा। अब क्या करेंगे -2 का इस 2 से +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो आएगा -4, तो -4 को यहाँ पर हम लिखेंगे और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, ये हो जाएगा -5x, ठीक है, प्लस 6 और प्लस 4, ये क्या हो जाएगा प्लस 10। अब हम क्या देख रहे हैं कि इसकी जो डिग्री है डिवीजर की डिग्री से क्या है लेस है, तो यहाँ पे लिख देंगे डिग्री ऑफ रिमाइंडर 5x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू कितना है 1 है, ठीक है। यहाँ पे पावर कितना है 1, डिग्री ऑफ डिवीजर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसकी डिग्री क्या है 2 है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्वेश्चन क्या है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे देख सकते हैं रिमाइंडर क्या है माइनस 5x प्लस 10। तो इस तरह से तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now start question number 2. Check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. तो हमें चेक करना है कि यहाँ पर 2 पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। टोटल यहाँ पे 3 पार्ट है, 3 प्रॉब्लम है और सभी प्रॉब्लम में हमें 2 पोलिनोमियल दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट पोलिनोमियल है इसे हम चेक करना है कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो सेकेंड पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो वो एक फैक्टर होने का मतलब है कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है इस सेकेंड पोलिनोमियल को ये पूरी तरह से डिवाइड करेगा। डिवाइड करने का मतलब है कि अगर हम फर्स्ट पोलिनोमियल से सेकेंड पोलिनोमियल को डिवाइड करें, सेकेंड पोलिनोमियल में अगर हम फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड करें तो इसका जो रिमाइंडर होगा क्या होगा 0 होगा। अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है इस सेकेंड पोलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से फर्स्ट पोलिनोमियल सेकेंड पोलिनोमियल का क्या होगा एक फैक्टर होगा। तो हमें ये चेक करना होगा कि अगर हम फर्स्ट पोलिनोमियल से सेकेंड पोलिनोमियल में डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो इससे ये प्रूफ होगा कि फर्स्ट पोलिनोमियल सेकेंड पोलिनोमियल का एक फैक्टर है, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि t² - 3, ये क्या फर्स्ट पोलिनोमियल है। 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, ठीक है, ये सेकेंड पोलिनोमियल है। अब इस पोलिनोमियल में फर्स्ट पोलिनोमियल से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि उसका रिमाइंडर 0 है या नहीं। अगर 0 है तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है इस सेकेंड पोलिनोमियल का क्या होगा एक फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है इस सेकेंड पोलिनोमियल का 0 नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं जो फर्स्ट पोलिनोमियल ये क्या होगा डिवीजर होगा, इससे हमें डिवाइड करना है सेकेंड पोलिनोमियल में, ठीक है। तो ये होगा t² - 3, ठीक है, इससे हमें डिवाइड करना है। और सेकेंड पोलिनोमियल है 2t के पावर 4
प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, ये है फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डिवाइड करने के लिए, तो ये क्या है, ये t² माइनस 3 ये डिवीजर है, और ये जो पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल ये डिविडेंड है। ठीक है, तो इसमें हमें डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि जो डिविडेंड है इसके फर्स्ट टर्म को हमें कैंसिल करना होता है। तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट टर्म है और जो ये डिवीजर का फर्स्ट टर्म है, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि डिविडेंड के फर्स्ट टर्म के इक्वल हो जाए, जिससे ये दोनों कैंसिल हो जाए। ठीक है, जिससे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाए। तो इसको कैंसिल करने के लिए इस के फर्स्ट टर्म में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि इसके फर्स्ट टर्म के इक्वल हो जाए। देखो ये इसका फर्स्ट टर्म क्या है, t² है। ठीक है, और डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है, 2t⁴ है। तो इसमें क्या है, जो t के क्या पावर 4 है, इसमें t का स्क्वायर है। तो अगर इसमें t के पावर 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें t² से मल्टीप्लाई करेंगे, और हम देख रहे हैं इसमें 2 से भी क्या है मल्टीप्लाई है, तो इसमें हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम टोटल किस से मल्टीप्लाई किए हैं, t² और इंटू 2। ठीक है, हम इससे हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, इन दोनों से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं t² इंटू 2 मतलब 2t² से इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2t⁴ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसके फर्स्ट टर्म में, ठीक है, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में डिवीजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे नंबर 1 लिख के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है 2⁴ और इसमें हम डिवीजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे t का स्क्वायर। ठीक है, तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो t⁴ है, यहाँ पर t का स्क्वायर है, तो इसमें से 2 पावर क्या हो जाए कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 2t²। ठीक है, तो यही देख यहाँ पर भी देखो t² इंटू 2 मतलब 2t² से इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो आप इस तरह से या इस तरह, जिस तरह से आप सोच सकते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे 2t² से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हम 2t² इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब इस 2t² के अब इस डिवीजर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2t⁴ होगा। ठीक है, अब देखो क्या है, इसका फर्स्ट टर्म इक्वल आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या दोनों प्लस साइन है, तो हम माइनस साइन से इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आगे देखते हैं कैसे। ठीक है, अब -3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2t² से, तो ये क्या होगा -3 इंटू 2 -6t² होगा। तो क्या है -6t²। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है 3t³ है, या ये क्या है -6t² है, ये t² है t³ है। तो हमें इसके नीचे नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है t² को t² के ही नीचे लिखना है। अगर ये t³ वाला टर्म होता तो t³ के नीचे लिखते हैं, तो जो डिग्री होगी t के उसी के नीचे हम लिखेंगे। तो इसकी डिग्री ये देख रहे हैं 2 है, इसकी 3 है, तो हम इसके नीचे लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -6t²। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इसको कैंसिल करने के लिए देख रहे हैं दोनों क्या है +2t⁴, ये भी +2t⁴। तो इस वाले टर्म में माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देख रहे हैं इसके नीचे कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, इसको हम इसी तरह से लिख देंगे 3t³। ठीक है, अब ये क्या है -2t² है, और ये क्या है +6t²। पहले क्या था -6t² था, लेकिन अब क्या है ये +6t² है। तो +6t² में से अगर -2t² मतलब 2t² सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा +4t²। ठीक है, अब हम इस वाले टर्म को इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे 9 -9t 12। ठीक है, अब हम फिर वही वाला काम करेंगे। अब क्या करेंगे, इसके फर्स्ट टर्म है डिविडेंड इसका, अब इसके फर्स्ट टर्म में क्या मल्टीप्लाई करें कि इसके फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा, जैसे यहाँ पे किए अब इसी तरह से प्रोसेस इसमें भी करेंगे। तो इसके करने के लिए क्या करें, यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं। ठीक है, इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3t³ अपॉन, और इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे t² से, तो ये होगा 3t। ठीक, 3t। अब हम क्या करेंगे इस 3t से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे,
और यहाँ पर 3t लिख लेंगे, ये प्लस पॉजिटिव 3t है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लस लेंगे प्लस 3t, ठीक है। अब इस प्लस 3t से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब टी स्क्वायर में 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3t3, ठीक है। अब हम -3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 3t से तो ये होगा -9t, तो -9t को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। -9t को यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि t के पावर क्या है, इसमें 1 है, यहाँ पर भी t के पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री 2 है, इसलिए यहाँ इसके नीचे नहीं लिखेंगे, जो डिग्री होगी t के जो पावर होगा सेम पावर उसी के नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम देख रहे हैं दो, ये भी +3t³ है, ये भी +3t³ है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा -3t³, ये प्लस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पर +4t² है, इसके नीचे भी कोई टर्म नहीं है, तो इसी तरह से इसको यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है, इसे इस तरह से उतार लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या -9t है, ये +9t, पहले -9t था, अब +9t है, तो +9t और -9t दोनों अपोजिट साइन है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, -12, तो -12 यहाँ पे हम लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4t² -12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, अब ये इसका फर्स्ट टर्म क्या 4t² है, और इसका जो फर्स्ट टर्म है t², अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म 4t²। तो इस तरह से हम चाहे तो यहाँ पर थर्ड पार्ट लिख के यहाँ पे क्या करेंगे, 4t² अपॉन इसके फर्स्ट टर्म में इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4। अब इस 4 से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव 4 है तो यहाँ पे +4 लिखेंगे, ठीक है। अब इस 4 से इस डिवीजन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, अब t² में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4t², ठीक है। अब -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12। अब देख रहे हैं कि अब ये दोनों फर्स्ट वाले टर्म के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा माइनस, और ये माइनस वाला क्या होगा, प्लस होगा। तो अब क्या होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0, ठीक है। तो हमने बताया था स्टार्टिंग में, अगर रिमाइंडर 0 होता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिवीजर है ये डिविडेंड को पूरी तरह से क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है, पूरी तरह से डिवाइड करे, मतलब ये इसको t² -3 क्या होगा, डिविजिबल होगा, ये जो सेकेंड पोलिनोमियल है ये डिविजिबल होगा t² -3 से, ठीक है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो फर्स्ट जो पोलिनोमियल है सेकेंड पोलिनोमियल का क्या होगा, एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर 0, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस रिमाइंडर विल बी रिमाइंडर 0, ठीक है। तो रिमाइंडर अगर 0 है तो t² -3 ये क्या होगा, सेकेंड पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो हेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस t² -3 इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल, कौन सा है, ये वाला, ठीक है, सेकेंड पोलिनोमियल, सेकेंड फैक्टर ऑफ इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड, ठीक है, सेकेंड पोलिनोमियल। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन को भी चेक करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो फर्स्ट पोलिनोमियल सेकेंड पोलिनोमियल का फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फर्स्ट पोलिनोमियल सेकेंड पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट वाला कंप्लीट होता है। अब हम सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट पोलिनोमियल है, ये सेकेंड पोलिनोमियल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे फर्स्ट पोलिनोमियल से, ठीक है, सेम फर्स्ट पार्ट की तरह इसे भी करेंगे, 3 इसे हम करेंगे x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, इससे हम डिवाइड करेंगे इस पोलिनोमियल को, ये हो जाएगा 3x के पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2,
अब हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट टर्म को गायब करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3x के पावर 4 अपान इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x²। अब इससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 3x की पावर 4 होगा। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x³ होगा, प्लस 9x³, ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस 3x², ठीक है। प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस 5x³ है, ये माइनस 9x³ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 4x³ होगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस 7x² माइनस 3x², तो यहाँ पर होगा माइनस 10x², और ये होगा प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। अब इसके फर्स्ट टर्म को गायब करने के लिए क्या करेंगे, इसके फर्स्ट टर्म में हम इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा -4x, ठीक है। अब इस -4 को यहाँ पर ले लेंगे और इससे हम फिर इसमें डिवीजन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -4x³ होगा, ठीक है। अब प्लस 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x², -12x² होगा, प्लस 1 से करेंगे तो -4x, ये हो गया -4x, ये माइनस है तो प्लस होगा, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस ये कैंसिल, ठीक है। ये हो गया -10x², ये प्लस 12x², तो ये हो जाएगा 2x², और ये होगा प्लस 6x और प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2x² है, तो इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करें कि इसके इक्वल हो जाए, तो इसमें हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके फर्स्ट टर्म के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम +2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x², और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, +2 होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सारा सेम है, माइनस 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 सभी टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब कि सेकेंड पोलिनोमियल डिविजिबल है फर्स्ट पोलिनोमियल से, तो फर्स्ट पोलिनोमियल क्या होगा, सेकेंड पोलिनोमियल का फिर एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एस रिमाइंडर 0, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर 0 एंस x² प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर थर्ड पार्ट को भी सेम उसी तरह से करना है, तो इसे भी हम जल्दी जल्दी उसी तरह से कर लेते हैं। ये हो गया इसे हम क्या करेंगे, x³ से डिवाइड करेंगे, x³ माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। तो इसको गायब करने के लिए, इसे डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को गायब करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसमें कि कुछ मल्टीप्लाई करते थे जो इसके इक्वल हो, तो वो हमें क्या करना होता था, इसके फर्स्ट टर्म में हम x की पावर 5 इसके फर्स्ट टर्म में हम इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा x², ठीक है। अगर x² से इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सिंपल की तरह हम करेंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर 5, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x³ प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x², ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा -x³ और ये कैंसिल, और यहाँ पर क्या है 3x प्लस 1। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है, -x³, तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि इसके इक्वल हो जाए, तो इसे हम क्या करें, -x³ इसके फर्स्ट टर्म में हम इसके फर्स्ट टर्म से यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा -1, तो -1 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -x³, और इसमें -1 से करेंगे तो ये प्लस 3x हो जाएगा, ठीक है। इसमें करेंगे तो -1 होगा, तो यहाँ पर क्या है, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल, और ये +1 ये भी क्या है +1, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर होगा +2, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पर 2, तो x³ - 3x + 1 इसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर 2, ठीक है, रिमाइंडर 2 नॉट इक्वल टू 0, हेंस x³ - 3x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल। अगर रिमाइंडर 0 होता तो क्या होता कि सेकेंड पोलिनोमियल फर्स्ट पोलिनोमियल से डिविजिबल होता। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो सेकेंड पोलिनोमियल फर्स्ट पोलिनोमियल से डिविजिबल नहीं होगा, तो यह फर्स्ट पोलिनोमियल सेकेंड पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। तो इस तरह से तीनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। Now start question 3. Obtain all other zeros of 3x⁴ plus 6x³ - 2x² - 10x - 5 if two of its zero are √5/3 and -√5/3, ठीक है। यहाँ पर पोलिनोमियल दिया हुआ है, इस पोलिनोमियल के दो जीरोज यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, और हमें इसके अदर रूट जीरोज फाइंड करने, ठीक है। ये एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, इसका डिग्री क्या है 4 है, तो इसके 4 जीरोज होंगे और 2 जीरोज दिए हुए हैं, तो हमें अदर 2 जीरोज फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्या दिए, 2 जीरो दिए हुए हैं, तो इसको हम फैक्टर के रूप में लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो इसे फैक्टर के रूप में क्या लिखेंगे, x - √5/3, ठीक है, और इसे भी हम फैक्टर के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √5/3, ठीक है। तो √5/3 एंड -√5/3 क्या है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं और इसे हम फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। इसके अदर रूट्स में यहाँ पे मान लेता हूँ, लेट अदर जीरोज अल्फा एंड बीटा होंगे, ठीक है, अल्फा और बीटा होंगे, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ठीक है। तो इसके रूट होंगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो हमें पहले से पता है कि कोई भी पोलिनोमियल अपने फैक्टर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के पढ़ा था कि अगर ax² प्लस bx प्लस c ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो अगर इसका जीरोज अल्फा और बीटा हो तो ये प्रोडक्ट के तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसके प्रोडक्ट के फैक्टर के फॉर्म में लिख लेते थे, ठीक है। तो इसे भी हम इसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर एक k भी मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब पढ़ाया था तो वहाँ पे समझाया था, ठीक है। तो k एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसे हम क्या करेंगे, 3x⁴ प्लस 6x³ - 2x² - 10x - 5, ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये अपने फैक्टर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तो इसका फैक्टर क्या है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और क्या है x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पोलिनोमियल को हमने उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे हमने लिख लिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो जीरो दिया है इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3, ठीक है। इसके प्रोडक्ट को, ठीक है, इसके प्रोडक्ट को हम डिवाइड करेंगे पोलिनोमियल से। तो यहाँ पर अगर हम इसके प्रोडक्ट को मतलब फैक्टर्स के प्रोडक्ट को जो जीरो दिए हैं उसके फैक्टर के प्रोडक्ट को अगर हम डिवाइड करें इस पोलिनोमियल में, तो हम देखते हैं
क्या होगा 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, अगर इसमें हम इसको हम डिवाइड करें x माइनस रूट 5/3 x प्लस रूट 5/3। ठीक है, ये इक्वल होगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक है, और यहाँ पर एक कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, इस फैक्टर के प्रोडक्ट को हमने इसमें डिवाइड किया और डिवाइड करने पर हमें ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे अगर हम इसको डिवाइड करें 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड करें इसके प्रोडक्ट से, ठीक है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है, अगर इससे हम इसको डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जब डिवाइड किए तो हमें क्या मिला कि एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। तो हमें अल्फा और बीटा फाइंड करनी है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें इसके प्रोडक्ट के फैक्टर के प्रोडक्ट से इस पोलिनोमियल को, तो हमें क्या मिल रहा है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो यहाँ से हमें क्या निकलेगा, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो आएगा, जो भी पोलिनोमियल आएगा तो उसका हम फैक्टर करेंगे और इससे कंपेरिजन करेंगे, तो वहाँ से हमें अल्फा और बीटा फाइंड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे हम डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो इसे हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं, इसे यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसे हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो अगर हम 3x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करें, इसके फर्स्ट टर्म को गायब करना है, तो हमें इसके फर्स्ट टर्म में क्या मल्टीप्लाई करें कि इसके फर्स्ट टर्म के इक्वल हो, तो हमें क्या करना है 3x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके फर्स्ट टर्म के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 3x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करें तो इसके फर्स्ट टर्म के इक्वल यहाँ पर देख रहे हैं आ गया। ठीक है, तो अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस 5x स्क्वायर। तो माइनस 5x स्क्वायर को हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये माइनस होगा और ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, और 6x क्यूब यहाँ पर हम इस तरह से उतार लेंगे, और ये माइनस 2x स्क्वायर ये प्लस 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा 10x माइनस 10x माइनस 5। अब यहाँ पर 6x क्यूब है फर्स्ट टर्म, तो हमें इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है कि इसके इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर हम 6x मल्टीप्लाई कर दें प्लस 6x। ठीक है, अगर प्लस 6x मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6x क्यूब आएगा, और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा माइनस 10x आएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा माइनस 10x आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर क्या आ गया था 3x स्क्वायर माइनस 5। अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि इसके फर्स्ट टर्म के इक्वल आ जाए 3 से, तो यहाँ पे हम प्लस 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये होगा माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या आएगा 0, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो कोसेंट है इसका हमें फैक्टर निकालना है। ठीक है, और फैक्टर इसके और इसके इक्वल होगा, तो इससे हम कंपैरिजन कर लेंगे। तो ये जो 3x स्क्वायर है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 ये इक्वल होगा के x माइनस अल्फा, ठीक है, x माइनस बीटा। तो इसका अगर हम फैक्टर करें तो इसका फैक्टर क्या आएगा के 3 आएगा, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, इसका फैक्टर करना 3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है, 3 कॉमन लेंगे तो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे कि इसको फैक्टर के प्रोडक्ट में कैसे लिखना है। तो ये हो जाएगा कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो अल्फा क्या आएगा -1 और बीटा भी क्या आएगा -1। ठीक है, तो यहाँ से माइनस अल्फा क्या आएगा 1 और माइनस बीटा क्या आएगा, ये भी 1 आएगा। तो अल्फा और बीटा क्या होगी, तो माइनस को हम यहाँ पे कर दे रहे हैं और इसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है,
इक्वल टू -1। तो अल्फा और बीटा क्या आ गए, -1 आ गए, ठीक है। तो हमें अदर जीरोस यहाँ पर निकल गया, अदर जीरोस क्या हमें -1 और -1 दोनों सेम जीरोज होंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 बाई अ पोलिनोमियल gx द कोसेंट एंड रिमाइंडर वेयर x - 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली फाइंड gx। तो अगर हम x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को gx से डिवाइड करें तो हमें कोसेंट x - 2 और रिमाइंडर -2x प्लस 4 मिलेगा। तो मान लेते हैं ये जो पोलिनोमियल है fx है, ठीक है। तो ये हमें पता है fx इक्वल टू क्या होता है, gx इंटू qx प्लस क्या होता है rx, ठीक है। तो यहाँ से fx हमें क्या दिया हुआ है, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है, इक्वल हो जाएगा gx हमें फाइंड करना है, ठीक है। और qx दिया हुआ है x - 2 प्लस rx दिया हुआ है -2x प्लस 4। तो हमें क्या करना है, इसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें gx फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा x³, ठीक है, ये होगा x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 और इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 4 और ये हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। और x माइनस 2 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो gx क्या आएगा, तो gx होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 अपान हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं x माइनस 2 तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करके फाइंड करते हैं, ठीक है। तो x माइनस 2 से हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ पर क्या x माइनस 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म x है, ये है x³, तो x² से हम इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो ये होगा x³, ठीक है, ये होगा x³ और इस -2 में मल्टीप्लाई करें तो -2x² होगा और ये हो जाएगा माइनस प्लस और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, -3x प्लस 2x, ये हो जाएगा -x² और इसे यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या है -x², यहाँ पर क्या है x है, तो यहाँ पर हम क्या करें -x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -x² और इसमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2x, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस 3x है, ये -2x है, तो ये हो जाएगा x और ये -2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, +1 लेंगे, +1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x -2 होगा और ये क्या होगा माइनस प्लस सभी क्या हो जाएंगे कैंसिल और रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस पोलिनोमियल को x माइनस 2 से अगर डिवाइड करें तो वैल्यू क्या आएगी, x² माइनस x प्लस 1। तो यहाँ पर हमारा gx क्या आ गया, x² माइनस x प्लस 1। तो यहाँ से हमें gx की वैल्यू फाइंड हो गया है, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। Give examples of polynomial px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm and first part their degree of px equal to degree of qx, second दिया हुआ है degree of qx equal to degree of rx, थर्ड है degree of rx equal to 0, ठीक है। हमें एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है, ठीक है, px, gx और qx और rx की हमें ऐसी एक वैल्यू लेनी है, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में कि ये डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाइड करे, ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, ठीक है। और ये जो है डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है। तो हमें px, gx क्या लेनी है कि डिग्री ऑफ px इक्वल हो डिग्री ऑफ qx,
ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हमें क्या लेनी है कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स हो, ठीक है। थर्ड में हमें क्या लेना है पी एक्स जी एक्स की डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल हो 0 के, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को समझते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, ठीक है। अगर हम जी एक्स, ठीक है, यहाँ पर हम जी एक्स से हम डिवाइड करते हैं पी एक्स को, ठीक है। पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो मान लेते हैं कि पी एक्स की जो डिग्री है, ठीक है, हमें पी एक्स की क्या मतलब पी एक्स हमें क्या लेना है, जी एक्स क्या लेना है, ताकि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करें, ठीक है। तो जी एक्स और पी एक्स, तो यहाँ पर क्या करें डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, ठीक है। तो हमें पी एक्स की डिग्री क्या लेनी है और जी एक्स की डिग्री क्या लेनी है कि वो इसे सेटिस्फाइड करे, ठीक है। अगर मान लेते हैं पी एक्स की डिग्री 3 है, ठीक है, अगर पी एक्स 3 डिग्री की है तो हमें जी एक्स क्या लेना होगा, तो हमें जी एक्स की डिग्री क्या लेनी होगी ताकि ये इसकी जो डिग्री है क्यू एक्स की डिग्री से क्यू एक्स की डिग्री के इक्वल हो, ठीक है। तो अगर हम जी एक्स की डिग्री 0 लें, ठीक है, तो अगर इसकी डिग्री 0 लेते हैं तो क्या होगा, इसमें से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, तो अगर 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा क्यू एक्स, ठीक है। तो इस केस में देख रहे हैं अगर जी एक्स की डिग्री 0 लेते हैं तो और पी एक्स की डिग्री क्या है 3 है, तो यहाँ पर क्यू एक्स की डिग्री क्या होगी 3 होगी, ठीक है। तो इस केस में देख रहे हैं डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, यहाँ पर देख रहे हैं पी एक्स 3 है और क्यू एक्स 3 है, ठीक है। अगर जी एक्स की डिग्री 1 लेते हैं, ठीक है, इसकी पी एक्स की डिग्री तो 3 है, क्यू एक्स की डिग्री क्या होगी 3 माइनस 1, ठीक है। तो जी एस की डिग्री क्या करते हैं क्यू एस की डिग्री के लिए हम क्या करते हैं पी एस की डिग्री में से जी एक्स की डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्यू एक्स की डिग्री मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर जी एक्स 1 है तो पी एक्स की डिग्री में से जी एक्स की डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर क्यू एक्स की डिग्री मिल जाएगी। अगर जी एक्स डिग्री 2 है तो क्यू एस की डिग्री क्या होगी पी एक्स की डिग्री -2, 3 माइनस 2, ये मिल जाएगा हमें 1, ठीक है। अगर जी एस की डिग्री 3 है तो इसकी डिग्री क्या होगी 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं जब जी एस की डिग्री 0 है तो पी एस की डिग्री और क्यू एस की डिग्री क्या है सेम है। यहाँ से हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन हम फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा इन दिस केस डिग्री ऑफ जी एक्स विल बी 0, ठीक है। इस केस में हमको जी एक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा सच दैट जी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर जी एक्स कॉन्स्टेंट है तो उसकी डिग्री क्या होगी 0 होगी, ठीक है। तो जी एक्स हमें क्या लेना होगा कांस्टेंट लेना होगा, तो यहाँ पर हमें क्या लेनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लेट हम पी एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पी एक्स लेते हैं 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 और जी एक्स क्या लेंगे एक कांस्टेंट लेंगे एक 0 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 3 लेंगे, ठीक है। इसकी डिग्री क्या है 0। अगर हम पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करें तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ठीक है। इसे हम अगर डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या है 9x स्क्वायर है ये 3 है, तो इसमें अगर 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये 9x स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा प्लस है तो ये माइनस होगा कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 3 और यहाँ पर माइनस 6x है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 3 है तो हम इसमें -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6x, ठीक है। ये प्लस होगा ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये 3 आ जाएगा और ये क्या है 3 है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये माइनस ये कैंसिल, ये यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, ठीक है।
तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कोसेंट है, ठीक है, यहाँ पर क्या ये 2 है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोसेंट का डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है, और डिविडेंड की डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है, डिविडेंड मतलब पीएक्स की डिग्री 2 है, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, जीएक्स एक कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम सेकेंड पार्ट को समझते हैं, तो इसमें हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि क्यू एक्स मतलब कोसेंट की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री के इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें हमें क्या एग्जांपल लेना होगा, लेट पी एक्स इक्वल टू, तो हम यहाँ पे पी एक्स ले लेते हैं एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस हम 2x लेते हैं, ठीक है, 2x प्लस 1 और जी एक्स हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब जी एक्स से हम पी एक्स को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, अगर इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स होगा, और ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल होगा, और यहाँ से 2x में से एक x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा x, और ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1। अब यहाँ पर रिमाइंडर की डिग्री कोसेंट से डिवीजर की डिग्री से क्या है लेस है, तो ये प्रोसीजर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ कोसेंट, ठीक है, डिग्री ऑफ कोसेंट क्या है 1 है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या है 1 है। तो इन दोनों केस में देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ कोसेंट इक्वल टू डिग्री ऑफ 1, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड रिलेशन को यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब हम थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में है डिग्री ऑफ, ठीक है, डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0 है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में रिमाइंडर एक कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इन दिस केस रिमाइंडर विल बी कांस्टेंट, ठीक है। रिमाइंडर की अगर डिग्री 0 है, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है 0 होती है। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, और हम डिवीजर यहाँ पर एज्यूम करते हैं जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हम पी एक्स को डिवाइड करेंगे जी एक्स से, तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिविडेंड क्या है एक्स क्यूब प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है और डिवीजर का फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि डिवीजर के फर्स्ट टर्म की इक्वल हो, तो हम यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। अब 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो ये क्या होगा एक्स होगा, ठीक है। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 एक कांस्टेंट है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 0। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोसेंट की डिग्री क्या हमें क्या फाइंड करना था, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर की डिग्री क्या है 0, ठीक है। यहाँ पर हम समझ सकते हैं 2 को हम 2 इंटू, ठीक है, 2 को हम 2 इंटू एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं, 2 को हम 2 इंटू एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अगर हम 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसलिए हम 2 को एक्स के पावर 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एक्स वेरिएबल है उसके पावर क्या है 0 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी 0। तो इस तरह से थर्ड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। हेलो स्टूडेंट्स,
वेलकम टू वेदस्वन एकेडमी। हमारी सभी वीडियो 3 मिनट के डायरेक्टर स्पीच के साथ हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सुने और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें मोटिवेशन देगा, जिससे हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आप एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकें। अब रटोगे नहीं, अब सीखोगे, तभी 90% मार्क्स ला पाओगे। तो हमसे जुड़े और फ्यूचर बनाएं। अब आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं। अब बेस्ट ऑफलाइन ट्यूशन आपको टीच करने के लिए ऑनलाइन आ गया है, आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर। हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ में आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और जो बेस्ट राइटर्स हैं उन सभी की बुक्स को कवर करेंगे। हम आपको 90% मार्क्स कैसे लाने हैं सभी ट्रिक्स बताएंगे और साथ साथ स्टडी कैसे करते हैं, टॉपर्स का शेड्यूल क्या होता है, मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं, एग्जाम टाइम पर कैसे स्टडी करें, ये सब आपको हम साथ साथ बताएंगे। हमारी सभी वीडियोस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनका अकाउंट हमारे साथ होगा। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें। लिमिट फुल होने के बाद अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएंगे। हमें मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वेदस्वन ऑफलाइन टीचिंग में एक बड़ा नाम है। हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत टॉपर्स बने हैं। हमने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे अपना ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया है। हम आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। हमारे बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए कोर्स रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी आपको हमारी सभी वीडियोस फुल चैप्टर वाइज विद वीआईपी क्वेश्चन, हैंडमेड नोट्स के साथ मिलने लगेंगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। यदि आप एक टीचर हैं और आप हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई हाउस वुमेन है, हाउस वाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, 12th क्लियर हो गई है, पार्ट टाइम कुछ देख रहे हैं, स्टूडेंट आपके घर में कोई पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहा हो, तो हमारा नंबर जरूर शेयर करें और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्न करें। हमारी एकेडमी के इंडिपेंडेंट काउंसलर बने। आप हमारी वेबसाइट पे जाके vedaswan.com पर राइट हैंड साइड में आपको बिकम अ इंडिपेंडेंट काउंसलर का बटन मिलेगा। वहां से फॉर्म को फिलअप करें, हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और अपनी फोटो विद डिटेल वहां पर अपलोड करें और साथ साथ इससे आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और आप अपनी फोटो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर पाएंगे। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमी में नेक्स्ट ईयर के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन हमारे कोचिंग पे आके पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, या आप घर बैठे किसी भी स्टेट से आप हमारा लाइव क्लासेस प्लान ले सकते हैं और इन जस्ट 90 रुपीज़ पर मंथ आप हमारे साथ रेगुलर 1 आवर स्टडी कर सकते हैं और आप हमारा स्मार्ट स्टडी प्लान भी ले सकते हैं इन जस्ट 9 रुपीज़ पर मंथ। आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है और हमसे पढ़ना चाहते हैं, पर डिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। पर लाइव क्लासेस हमारी अब स्टार्ट हो गई है। आप हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं और आप ट्यूशन में हज़ारों रुपए एक्सपेंस करते हैं, आप हमारा लाइव क्लास प्लान लेकर देखें, आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा। और बेनिफिट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। हम एवरी ईयर लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही टीच करते हैं, इसीलिए आप वेट ना करें और आज ही एनरोल करें। एडमिशन फुल होने के बाद आपको सीट नहीं मिल पाएगी। आप हमारी सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज फुल कोर्स आपके लिए रेडी किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं, या सबसे आसान आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां से अपनी क्लास को सेलेक्ट करके चैप्टर वाइज आप सभी वीडियोस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और स्टूडेंट, जब आप हमारी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप कोई कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड दिया जाता है। यदि आप उस रेफरल कोड के बिहाफ पे अपने 5 फ्रेंड्स को ज्वाइन कराते हैं तो आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।